नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मैं प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी प्रेमी विद्यार्थी मित्रों बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। तो लीजिए, छोटू प्रिंस मनीष के माध्यम से मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं बात आज उसको करने जा रहे पाखंडवाद पर कि जिस समय देश पर विदेशी हमले हुए थे तो यहाँ पर जो देवी देवता जो पत्थरों की बुतों की पूजा करते हैं, उस समय ये कहाँ चले गए थे? ना उसमें कोई हनुमान था, ना कोई देवी दुर्गा थी, ना राम थे, ना कृष्ण थे। ये क्या बिल्कुल सो गए थे? और देखिए, पाखंडवाद का एक ज्वलंत उदाहरण, जो लोग कहते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं, रास रचाते हैं और उनका पान जो रखाते हैं रात में ताला लगा दिया जाता है गेट पर, कोई जाता नहीं है। और उनका बिस्तर भी इधर मिलता है मतलब उदिशा हुआ, और पान भी चबा के वहीं रख जाते हैं। तो एक तो पहली बात है, पान चबा के जो पान खाएगा चबा के वहीं पर क्यों रख देगा? वो तो दूर थूकता है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, जब आ जा रहे हैं, अब भी है आस्था के दे भगवान सबकी रक्षा करता है, रक्षा करता है, रक्षा नहीं करता है। इसको क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने नहीं स्वीकार किया था। अगर उनके भरोसे बैठे रहते तो देश आज भी गुलाम होता। अरे ईश्वर ने हमें संपूर्ण साधन दिए हैं जीने के लिए। अगर तुम उसमें कर्म करके जिंदा रह सकते हो तो रहो, मकान बना सकते हो तो मकान बनाओ, और रहो नहीं तो ठंड में मरो। कोई ईश्वर तुम्हें भोजन के लिए कहते हैं कि भगवान सबको एक बार देता है। अगर तुम कुछ करोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, चल फिर के देखें भगवान बैठे बैठे किसी को दे दे, नहीं देता है। तो राम और कृष्ण के जब मंदिर टूट गए, शंकर के मंदिर टूट गए, हनुमान जी के मंदिर टूट गए, ये अलाउद्दीन के पहले की बात है जब मोहम्मद गजनवी आया था। इसके पहले भी 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब के राजा दाहिर पर जब आक्रमण किया है तो वहाँ का मंदिर तोड़ा था। और अलाउद्दीन के ज़माने में कहते इतनी देवी देवता थे कि राजाओं की मदद करते, पूजा करते थे, उनकी सेना को पत्थर बना देते। ये सब ढकोसलापन हम लोगों को पढ़ाया गया है। आज भी मंदिरों में पढ़ाया जाता है। भागवत जैसी पाखंडवादी कहानियों को उसमें पेश करके हम लोगों की बुद्धि को गिरवी रख रहे हैं कि हम अगर इनसे पुजवाते रहेंगे तो हमारे यहाँ धन आता रहेगा। अगर मंदिर में ये कह दिया जाए कोई चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो वहाँ कोई पुजारी नज़र नहीं आएगा, और जो पुजारी होगा खुद कहेगा भक्तों से वहाँ मत जाओ, वहाँ भगवान नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मौके पर शक्ति होती है, जब राम और कृष्ण का समय था, उनके समय में जो आतंकवाद दिखाई दिया, दुष्टों को उन्होंने दमन किया, चले गए। अब वो क्या आकर के फिर हम अगर ऐसा है तो ये आतंकवाद क्यों? पुलवामा जैसे हमले चाहे शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं कि राम भगवान रक्षा क्या रक्षा करता है। इसी अंधविश्वास में फंसाए हुए हैं कि अगर मंदिरों में अगर पूजा नहीं होगी, चढ़ौती नहीं होगी, तो मेरा बैठे बैठे पेट कैसे भरेगा? कहीं जखई देवता है, कहीं कोई देवता बना रहे हैं। ये सब पाखंडी लूट रहे हैं हम लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे डॉक्टर है, आज के समय में कोई प्रसिद्ध डॉक्टर है, उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, वो मर के चले गए। अब क्या वही डॉक्टर की हमारी रक्षा करता है? जो वर्तमान में डॉक्टर होगा वही हमारी रक्षा करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहते थे आए तो भगवान, राणा प्रताप आए थे।
शक्तियाँ आई, भेजी गई। तो अगर शक्ति ईश्वर ने भेजी थी तो कम से कम ऐसी शक्ति भेजते कि मुगलों का शासन नहीं अंत हो जाता। अरे राणा प्रताप में मानता थी, आज़ादी की जंग लड़ी, वो धन्य राजपूत, मैं उसका सादर सम्मान करता हूँ। लेकिन जितना उसके पास बल था उतना काम किया। राणा प्रताप की मृत्यु के समय चित्तौड़ में अकबर का झंडा लहरा रहा था। यही अफसोस था उनको, सिवा दिया उन्होंने, अपना हिंदू राष्ट्र महाराष्ट्र बना लिया। लेकिन मुगलों को शासन को वो भी नहीं खत्म, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं थी। तो इतनी शक्ति भेजी गई, क्यों भेजी गई? अरे ईश्वर था, पूर्ण शक्ति होते, पूर्ण शक्ति के द्वारा भेजते किसी को, समाप्त करवा देते। ये सब छलावा है। और जितने भी ये धर्म गुरु आज दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ में टिके हुए हैं। मोदी जी कहते कि राम को 500 वर्ष वापस लाए, और जनता भी चीख रही है कि राम वापस आ गए, राम वापस आ गए। और चले कहाँ गए थे? क्या बाबर से डर गए थे? बाबर नहीं तो वो मंदिर गिराया था और हम मस्जिद बनवाई थी। जो एक विदेशी शासकों से डर जाए, वो चला जाए, तो मोदी क्या उसको ला सकते हैं? पर पत्थर को ले आए। जब भगवान कृष्ण का मंदिर 3 बार टूटा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ा है। 14वीं शताब्दी में, 1302 में शायद गद्दी पर बैठा ही वो है। और उसके बाद सिकंदर लोदी तो शायद 1249 में, 1349 में बैठा, हमें सही तिथियां नहीं मालूम है। तो उसने, सिकंदर लोदी ने तुड़वाया। जब अलाउद्दीन ने बनवा दिया था तो दक्षिण भारत के कृष्णदेव राज थे, उन्होंने मंदिर बनवा दिया मथुरा में। तो सिकंदर लोदी का जब शासन आया, लोदी मुसलमानों का, तो उसने तुड़वा दिया। तो फिर जब वो टूटा तो अकबर के शासन के समय वीर सिंह बुंदेला हुए हैं। वीर सिंह जो जुझार और हरदौल की कहानी सुना करते आप, पौराणिक कथाओं में भी आता है ये। उनके पिता थे वीर सिंह, उन्होंने बनवा दिया केशवराव का मंदिर मथुरा में। तो 1658 में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, शाहजहाँ के बेटा, उसने तुड़वा दिया। 3 बार मंदिर टूट गया। वो कहते राम रोज वृंदावन और मथुरा आते, उस समय क्यों नहीं आए? इतने अंध भक्त लोग हैं, इनमें क्या कहा जाए? कुछ नहीं से हासिल होने वाला अपनी बर्बादी के सिवा इन बैठे बैठे निठल्लों को हम लोग आप खिला रहे हैं। हालांकि मैं राम और कृष्ण का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं उनकी अवहेलना कर रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो अपने समय में बहुत महान थे और अच्छा काम किया, दुष्टों का दमन किया। और गीता जैसी एक पुस्तक दे के गई भगवान श्री कृष्ण, जो आज भी पढ़ करके मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। और राम का जो चरित्र दर्शाया है वाल्मीकि जी ने और गोस्वामी जी ने, वो भी अनोखा है एक परिवार के लिए। ऐसी बातें हम उनकी निंदा करते हो, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं और जो आस्था रखे हो, मैं कहता हूँ राम और कृष्ण इस समय नहीं है और ना हमारी रक्षा कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, तुम्हें कोई भी प्रकाश दिखाने वाला नहीं होगा, अपने दीपक स्वयं बनो। और मेरी बात आप इसलिए न मानो कि मैं एक महान हूँ, बुद्ध कह रहे, मैं भी जो कहूँ उसको भी आप तर्क की कसौटी पर कसें, जब वो खरा उतरे तभी उस बात को मानना चाहिए। ये और लोग कहते हैं पागल ये है, किताबें पढ़नी ब्राह्मणवादी गीता प्रेस की, कि ईश्वर जानने का विषय नहीं, मानने का विषय है। हम कहते हैं कि ईश्वर हमने के 5 मुंह हैं, तो मान लिया कि मान लीजिए, जानो क्यों? जबकि सब बड़े बड़े विद्वान जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भले ब्राह्मणवाद की महिमा गाई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो जाने ते दे जनाई, जो जानने की इच्छा करता है। यही भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ये जानने योग्य है, मानने योग्य नहीं कहा है श्री कृष्ण ने कि जानिए। कबीर साहब ने भी कहा है, जो अपने अंदर है उसको पहचानो, जानो। साईं तेरा तुझ में, जान सको तो जान। और यह कहते मानो कि मान लेना चाहिए, कहीं
यानी मूर्ख और पागल यहाँ के बना रखा है ब्राह्मणवादियों ने। नमस्कार। अब अगला वीडियो कभी देंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि रामकृष्ण क्या उस समय सो रहे थे? हम उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंदिर को क्यों नहीं बचाया गया? क्या उनको उनसे डरते थे? आखिर ये विदेशी मंदिर क्यों तोड़ते थे? इसके बारे में भी हम आपको किसी दिन बताएंगे। नमस्कार।